दोस्तों नमस्कार। आप सभी का एक बार पुनः बुंदेली संवाद न्यूज चैनल में स्वागत है। बड़ी तेजी से लोकप्रिय हो रहा आपका अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बुंदेली संवाद न्यूज। मैं हूं आपके साथ मुकेश नायक। आइए नजर डाल लेते हैं इस समय की बड़ी खबर पर। खबर मऊरानीपुर से। रेलवे विभाग द्वारा अंडरब्रिज निर्माण होने के चलते मेन रोड किया गया बंद हुए मेन रोड से परेशानियों का सामना करना पड़ा ग्रामीणों को, जिसके चलते आज उन्होंने 1 घंटे तक रेल को रोके रखा। इस वक्त की बड़ी खबर मऊरानीपुर रोरा भटपुरा से आ रही है, जहां झांसी के रोरा गांव में अंडरब्रिज निर्माण होने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मुख्य मार्ग बंद होने से ग्रामीण पिछले 3 दिनों से गांव में ही फंसे हुए हैं। स्कूल जाने वाले बच्चों की पढ़ाई ठप है, वहीं बीमार और गर्भवती महिलाओं को गंभीर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का गुस्सा आज फूट पड़ा तो उन्होंने मानिकपुर रेलवे लाइन पर जाम लगा दिया, जिससे झांसी मानिकपुर पैसेंजर ट्रेन करीब 1 घंटे तक रोरा स्टेशन पर ही खड़ी रही। सूचना पर मौके पर पहुंचे तहसीलदार ललित पांडे और पुलिस ने ग्रामीणों को समझाया बुझाया, जिसके बाद प्रदर्शन खत्म हुआ। एक ग्रामीण ने बताया, रास्ता बंद होने से प्रसव पीड़ा से पीड़ित महिला को नाव से नदी पार कराया गया, जहां उसने नाव में ही बच्चे को जन्म दे दिया। प्रशासन ने जल्द से जल्द वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराने का लोगों को आश्वासन दिया। बुंदेली संवाद न्यूज चैनल के लिए मऊरानीपुर से कैमरामैन अहमद राजपूत के साथ अंकेश गुप्ता की रिपोर्ट। दोस्तों, ऐसी ही खबरें देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। खबरों को शेयर करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं, जिससे नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, ये हमारा प्रयास आपको कैसा लगा, जरूर अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में दें, क्योंकि आपका एक कमेंट हमारे लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी का बुंदेली संवाद न्यूज चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? गोरेलाल गायकवाड़। कौन है आप? ग्राम प्रधान भटपुरा। आज आप लोगों ने स्टेशन ट्रेन की पटरी पर प्रदर्शन किया या ट्रेन रोकने का प्रयास किया, क्या वजह थी आप लोग आज? ये रेलवे वालों ने जो अंडरब्रिज बना रहे हैं, मेरा भटपुरा 2 ग्राम पंचायतों को आज ही ब्लॉक कर दिया। उन्होंने कोई रास्ता नहीं दिया हम लोगों को निकलने के लिए। इसलिए हम लोग सब इकट्ठे हुए और रेलवे वालों को जो है इंफॉर्मेशन किया, तो वो कह रहे हैं कि मैं आ रहा हूँ। जब तक ये नहीं आएंगे हम लोगों को रास्ता नहीं देंगे, तो फिर हम प्रशासन को इंफॉर्मेशन देकर रेलवे रोकेंगे, ट्रेन रोकेंगे, चक्का जाम करेंगे। इंफॉर्मेशन देकर फिर हम रेलवे बैठेंगे। जब कोई अधिकारी और कर्मचारी और ठेकेदार नहीं सुनेंगे तो ये निकलेगा। कब से है आप लोगों की समस्या? ये समस्या ये 4 माह से चल रही, लेकिन चूंकि वो आश्वासन देते रहे कि मैं आपको मुरम डाल के गिट्टी डाल के बढ़िया रोड निकलने के लिए दिया, और उन्होंने 25 तारीख को ब्लॉक कर दी। ब्लॉक कर दी है। कहीं गाँव को निकलने के लिए तीनों तरफ जंगल, पहाड़, नदी है। अब एक ही रास्ता है रोरा भटपुरा के लिए आगे जाने के लिए। रात में डिलीवरी नाव में हो गई, खड़का से भेजा गया। अच्छा जी भाई, वैसे में लोग गाँव के बीमार भी होते और कोई रास्ता नहीं है, सारा ब्लॉक है। यही रास्ता मऊरानीपुर को हमारे गांव के सैकड़ों बच्चे GIC चकारा स्कूल में पढ़ते हैं, कुछ मऊरानीपुर जाते हैं सारे बच्चे। और विद्यालय 3 है यहाँ पर, तो तीनों विद्यालय में ताला पड़ा है, कोई मास्टर भी नहीं आ पा रहा। उनकी समस्या है, कहाँ से निकलेंगे? तो अभी प्रशासन का क्या आश्वासन? प्रशासन के पास हम दोनों भटपुरा रोरा के प्रधान गए थे कल मैडम के पास,
मैडम ने आश्वासन दिया था कि मैं कल रेलवे वालों से बात की कि रेलवे वाले आएंगे। सुबह कुछ लोगों ने रेलवे वालों से बात की, ठेकेदार, इसलिए उनके इंतजार में हम लोग रुके हुए हैं गेट के पास। और यहाँ पर चूंकि हम लोग कोई लाचार रेलवे वालों को वो नहीं कर रहा है, भाई बनेगा, हमारे यहाँ अच्छी बात है अंडरब्रिज बना, लेकिन हम लोगों को निकलने को रास्ता दो। अगर आप लोगों की समस्या समाधान नहीं होगी तो क्या करेंगे? तो ये हम शासन प्रशासन को अवगत करा के हजारों लाखों की संख्या में वहाँ दोनों गाँव इकट्ठे में बच्चों के रेलवे पर बैठे। क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम देवेंद्र कुमार है और मैं ग्राम रोड़ा का मूल निवासी हूँ। अच्छा जी, बताइए, आज आप लोगों ने ट्रेन की पटरी पर प्रदर्शन किया, क्या वजह थी आज जो आप लोग वहाँ प्रदर्शन का एक ही कारण है कि जो रेलवे वालों का अंडरब्रिज बनना था, उन्होंने पहले आश्वासन दिया था कि बनाने से पहले हम आपको रास्ता देंगे, लेकिन उन्होंने रात में पूरा रोड खोद दिया है और जो दूसरा रास्ता है उसको भी उन्होंने तैयार नहीं किया है और ना कोई सूचना दी है कि हम रोड बंद कर रहे हैं। लोगों को परेशानी हो रही है। मेरे पिताजी कल वहां से निकले, भटपुरा सोसाइटी में गए थे, वहां से निकल नहीं पाए, उनको रास्ते में गिर पड़े, उनका सिर फूट गया, उनका इलाज कराया, मेरी बच्ची गिर पड़ी है। लेकिन प्रशासन वालों ने कोई भी अभी तक उसका सॉल्यूशन नहीं निकाला है कि रोड की हम देंगे कि नहीं देंगे, लेकिन आश्वासन दे रहे हैं कि हम दे देंगे। अभी तक कोई भी कर्मचारी नहीं आया है। अच्छा, कब से रास्ता जाम पड़ा? ये 25 तारीख को शाम को उन्होंने बंद कर दिया है और 2-3 दिन से लगातार गाँव के लोग बाधित है। कोई भी बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहा है, न कोई टीचर आ पा, हम लोग भी कहीं नहीं जा पा रहे हैं। खाने पीने की सामग्री कहाँ से उपलब्ध कराते हैं? जो कुछ गाँव में है उसी से काम चल रहा है। अभी तक शहर से कोई भी चीज नहीं आ पाई, सब्जी वगैरह, हरी सब्जी की तो नाम ही नहीं है यहाँ देखने के मिल रहा है। जो गाँव में है वही उपलब्ध हो पा रही, बाकी चीजें नहीं मिल पा रही है। ऐसे में कोई बीमार होता है, किसी की डिलीवरी, तो कहाँ से जाते हैं? कोई रास्ता नहीं है। अगर बीमार भी होता है तो कोई रास्ता नहीं है निकलने का। यदि कोई व्यक्ति कुछ भी होता है तो उसमें कोई भी प्रशासन हमारी मदद नहीं कर रहा है, न कोई रास्ता दे रहा है। 50 प्रशासन आया था, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने ये कहा कि हम देखते हैं, विभाग से बात करते हैं, लेकिन अभी तक कोई रास्ता का हमें नाम निशान नहीं दिखा रहा है, न बता रहे हैं कि हम किस साइड से रास्ता देंगे। अच्छा, आगे अगर आप लोगों की समस्या का समाधान नहीं किया जाए तो क्या करेंगे? आज जो रास्ता का हम लोगों ने मांग की है, इससे 4 गुना हम लोग एकत्रित होंगे और प्रशासन को उस बात को अवगत कराएंगे कि अगर हमें नहीं देंगे तो हम अपनी जो जन समुदाय उसको लेकर और आगे तक जाएंगे और ये रास्ता हम आगे से ही रास्ता ब्लॉक कर देंगे। यदि हमारे गांव के लिए रास्ता नहीं मिला तो हम आगे से जो रास्ता मेन रास्ता उसको भी बंद कर देंगे, वो कहीं नहीं जा पाएगा, रेल विभाग का काम हो पाएगा यदि हम लोगों को रास्ता नहीं मिली तो। हम और रेलवे वाले ने जो पुल बनवा रहे हमारे थे, हमारे पुल की कोनो जरूरत ही नहीं थी। सरकार खामो खाम वो बेयर कर रही, ठेकेदारों को भलो करवे के लाने जो पुल बनवा रहे। हमारे चारों गांव से हम लोक में हैं। हमारी तरफ एक तरफ बाउंड्री रेलवे लाइन की है हमारे गांव से, एक तरफ से बाउंड्री हमारी नदिया की चारों तरफ से है। कोई भी रास्ता नहीं है। एक जानवर निकालने का भाई रास्ता हमारे पास है, सिर्फ एक सिंगल रास्ता है। वो इन्होंने किसी नेतागिरी की वजह से या किसी के लोभ लालच प्रलोभन में हमारी रेलवे वालों ने जो रास्ता बंद कर दिया। छोटे बच्चे दोनों तरफ से रास्ता इस प्रकार से लॉक कर दिए कि एक दुश्मन का भी रास्ता कोई बंद नहीं कर सकता है। अरे ठीक है, तुम अधिकारी हो, मानते हैं तुम अधिकारी हो, ठेकेदार हो, कम से कम इतना विवेक तो तुम्हारा जागता है कि भैया इस पब्लिक का रास्ता दे दें हम। तुम रास्ता एक साइड से हमें दे दे तो तुम पुल नहीं कचू बना उतराते, हमें कोनो मतलब ना। तुमने ना कोई सुनी, ना तुमने रास्ता देखी, ना गांव की हालत देखी कि गांव का कोई रास्ता नहीं है। वो हम यहाँ खुदाई, तुमने रात में 12 बजे चोरों की तरह खुदाई कराई। अगर वो सामने होते उस दिन हम लोगों को पता चल जाता, सालों को जिंदा जला देते उसी दिन। अब हम लोगों ने सिर्फ एक ही फैसला लिया है कि हम लोग रेलवे ट्रैक से नहीं हटेंगे। इनका जितना भी लोअर रखा है सब हम रेलवे ट्रैक पे रखेंगे। यहाँ से हम कोई भी ट्रेन पास नहीं होने देंगे जब तक हमारी रास्ता नहीं खुलेगी, जब तक हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। चाहे केंद्र का मंत्री आए और चाहे जो है DRM आए, कोई भी आए, जब तक हमारी रास्ता नहीं खुलेगी हम गांव वाले यहाँ से नहीं जाएंगे। इस ट्रैक पे रुकेंगे और सारा लोड लगना जितना पड़ा है सब इसी ट्रैक पे रख देंगे। और अगर किसी ने बीच में हस्तक्षेप करने की कोशिश की तो उसका अंजाम इतना खतरनाक होगा कि आज तक किसी ने देखा भी नहीं होगा, न सुना होगा। क्या नाम आपका? धर्मेंद्र। धर्मेंद्र, कहाँ के निवासी हैं? रोड़ा गाँव से। रोड़ा गाँव से। क्या समस्या है आप लोग? समस्या सर ये है कि रास्ता सारी जाम है और रात को मैंने एम्बुलेंस को फोन भी लगाया, रात के 11 बजे थे सर, तो एम्बुलेंस आई, वो स्टेशन पे रुकी गई। किस लिए आपने एम्बुलेंस को रात में फोन लगाया? तो डिलीवरी बच्चा होना था, डिलीवरी मेरी बीवी का। अच्छा, बच्चा होना था जी सर। तो क्या हुआ?
गए तो एम्बुलेंस आई, उसको कॉल लगाया, वो यहाँ पर आई नहीं, उसने मना कर दिया। तब हम लोग, क्यों मना किया उसने एम्बुलेंस? रास्ता खराब थी सर, यहाँ पर सारे रास्ते जाम है, पानी बरस गया और इधर से वाहन कहीं जा नहीं रहे सर। ठीक है, फिर कैसे डिलीवरी हुई? तो सर हम लोग उनको लेके गए, नाव में बैठाया, नाव के बाद फिर वो आधी नाव में, तो नाव में कहाँ बैठा ला आपने? नाव में बैठा है, नदी में सर। नदी में से लेके गए? जी सर, खड़का वाली नदी में लेके गए, तो रास्ते में प्रेगनेंसी बीच नदी में? जी सर, जी सर। तो आप लोगों को दिक्कतें नहीं हुई? दिक्कतें हुई सर, इसलिए तो फिर ये समस्या, और क्या है, अगर यहाँ पे एम्बुलेंस आ जाती तो दिक्कत नहीं होती सर। दोस्तों, आप सभी लोग जुड़े हुए हैं बुंदेली संवाद न्यूज चैनल के साथ। आइए नजर डाल लेते हैं अगली खबर पर। अगली खबर है टहरौली से। समिति के सचिव पर लगाया खाद न बांटने का आरोप। अधिकारियों की जानकारी होने के बाद भी नहीं बांटी जाती है खाद। नोटा साधन सहकारी समिति हाटी का है मामला। इस वक्त की बड़ी खबर टहरौली के हाटी गांव से आ रही है, जहां किसानों को इस समय खाद की बड़ी आवश्यकता है और किसान खाद के लिए रात में 3 बजे से समिति के सामने आकर लाइन में लग जाते हैं। कब सचिव आएगा और खाद बांटेगा, लेकिन शाम तक लाइन में लगे रहने के बाद ना सचिव आता है और ना ही खाद बांटी जाती है। ऐसा नहीं है कि खाद गोदाम में ना रखी हो, खाद पर्याप्त मात्रा में गोदाम में रखी हुई है, लेकिन सचिव द्वारा अपनी दमंगई करते हुए गरीब किसानों को खाद नहीं बांटी जा रही है। इससे साफ पता चलता है कि सचिव सरकार की जनता के सामने छवि खराब करना चाहता है। वहीं किसानों ने भी जिलाधिकारी से जल्द खाद दिलाई जाने की मांग की है। बुंदेली संवाद न्यूज चैनल के लिए टहरौली से कैमरामैन हेमंत राजपूत के साथ अंकेश गुप्ता की रिपोर्ट। दोस्तों, ऐसी ही खबरें देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, खबरों को शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, ये हमारा प्रयास आपको कैसा लगा जरूर अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में दें, क्योंकि आपका एक कमेंट हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए आप कमेंट करके जरूर बताएं। खबरों को शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे जो भी वीडियो चैनल पर अपलोड होते हैं सबसे पहले आप हेलो, AR कोऑपरेटिव झांसी बोल रहे हैं। नमस्ते सर, अजय राय नोटा बोल रहे हैं। जी जी, नोटा साधन सहकारी समिति में डायरेक्टर हैं हम। 3-4 दिन से सर खाद आ गया है हमारी सोसाइटी में, तो वितरण नहीं किया जा रहा है। जी जी सर, आप रिकॉर्ड में देख लें। सचिव जो है सर फ़ोन ही नहीं उठाते हैं। कल रात में हमने उनको कम से कम 6-7 बार लगाया, सारा रिकॉर्ड है इसका हमारे पास। अभी सुबह से 2-3 बार लगा चुके हैं, फ़ोन ही नहीं उठाते हैं सचिव साहब। योगेंद्र जी हैं, योगेंद्र चौहान जी। कम से कम अगर फ़ोन उठा लें तो कम से कम क्लियर इन लोगों को, किसानों भाइयों को हम बता तो सकते हैं कि कब बटेगा कब नहीं बटेगा। क्षेत्र के कल किसान बैठे रहे हैं यहीं पे सुबह से 11-12 बजे तक, आज सुबह से 5-4 बजे से फिर आ गए हैं। एक तो मौसम की मार झेल रहा है किसान, और ऊपर से फिर सचिव है नहीं, फोन ही नहीं उठाते हैं वो। तो कम से कम डायरेक्टर, हम जैसे ठीक है जनप्रतिनिधि है, हर गांव से एक डायरेक्टर चुना जाता है, उनकी तो बात सुनो, उन्हें तो आप सूचना कर दो कि कब बटेगा कब नहीं बटेगा। किसान सर बहुत परेशान है, और आप सबको सोचना चाहिए कि वो और ज़्यादा परेशान ना हो। सुबह से यहाँ किसान भूखा प्यासा हुआ बैठा हुआ है। ठीक है सर, आप बात कर लो, बता दो। अजय राय नोटा बोल रहे सर, डायरेक्टर है नोटा साधन सहकारी समिति हाटी में, सोसाइटी समिति में। 3 दिन से जनता बराबर आ रही है सर किसान, और खाद भी रखा हुआ है सोसाइटी में, 3-4 दिन पहले आ गया था। सचिव साहब बांट नहीं रहे हैं, बेचारा किसान है यहाँ भूखा मारा प्यासा, वो फ़ोन ही नहीं उठाते हैं सर। हम जबकि डायरेक्टर भी है सोसाइटी में, कोई जानकारी नहीं है।
अरे सर, जब वो अधिकारी हैं फोन नहीं उठा रहे हैं तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? आप ठीक है सर, नहीं सैलन नहीं है सर। अब तो अभी हाल फिलहाल में चार्ज उनके पास है, योगेंद्र सिंह के पास, योगेंद्र चौहान। सैलन तो मेडिकल लगी जी, सैलन जी मेडिकल, उनकी स्वास्थ्य सही नहीं है तो मेडिकल लगाएंगे। ठीक है जी, हाटी सोसाइटी पर जी 400-500 किसान बैठा हुआ है। बीच जाएंगे तो पेट्रोल डाल लो ऊपर।